नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करने जा रहे हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां, दुनिया के अंत से जुड़े संकेत और आजकल लोग इनका क्या मतलब निकाल रहे हैं। हमारे पास कुछ बाइबल के अंश हैं, धर्म गुरुओं के विश्लेषण हैं और कुछ ऐसे नोट्स भी हैं जो इतिहास और आज की घटनाओं को इन भविष्यवाणियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी। देखिए, हमारा इरादा किसी खास नतीजे पर पहुंचना या कोई टाइमलाइन बताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जटिल बातें कैसे सामने रखी जा रही हैं। मतलब बाइबल, इतिहास और आज की दुनिया के बीच क्या तार जोड़े जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों में आखिर है क्या। बिल्कुल। बाइबल में कुछ लोगों का जिक्र है, जैसे डैनियल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने समय के संकेतों को समझते थे। अब हमारे स्रोतों में एक बड़ा संकेत बताया गया है, 1948 में इजराइल का दोबारा एक देश बनना। हाँ। इससे कुछ लोग बाइबल की एक आयत यशाया 86:8 से जोड़ते हैं, जिसमें लिखा है, क्या कोई देश एक ही दिन में पैदा हो सकता है? हाँ, और इसी के साथ भजन 90 की एक बात भी जोड़ी जाती है, जहां लिखा है कि इंसान की उम्र आमतौर पर 70 साल होती है या बहुत हुआ तो 80 साल। तो कुछ व्याख्याकार 1948 में 70 या 80 साल जोड़कर देखते हैं। अच्छा। तो ये 2018 से 2028 के बीच का समय आता है, जिससे वो महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब ये एक तरीका है जिससे लोग समय का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन संकेतों का मतलब निकालना इतना सीधा भी नहीं है ना? सही कहा, इसमें अपनी चुनौतियां हैं। जैसे लूका 17 में नूह और लूत के दिनों का उदाहरण दिया गया है। वहां बताया गया है कि दुनिया के अंत के दिनों में भी लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी ब्याह करेंगे। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहेगी। हाँ, सामान्य सा लगेगा सब। बिल्कुल। तो ये स्रोत इशारा करते हैं कि संकेत मौजूद होते हुए भी दुनिया शायद ऊपर से सामान्य ही लगे। इसलिए चीजों को सही नजरिए से देखना और समझना जरूरी हो जाता है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं डॉक्टर क्रिश्चियन विडेनर के, जो इन विषयों पर काफी लिखते हैं। वो कुछ खास बातों की तरफ इशारा करते हैं। वो 2 तीमुथियुस अध्याय 3 में लिखी बातों को आज के समाज से जोड़ते हैं। अच्छा, जैसे लोग स्वार्थी होंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, माँ बाप का कहा नहीं मानेंगे, अच्छाई से बैर रखेंगे और धर्म का दिखावा तो करेंगे पर उसकी असली ताकत को नहीं मानेंगे। और ये नोट्स कुछ मौजूदा सामाजिक मुद्दों को भी इसी नजरिए से देखते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे गर्भपात या लिंग पहचान से जुड़े विवाद, जहाँ लगता है कि नैतिक मूल्यों में एक तरह की उथल पुथल है, जिसे बाइबल में कहा गया है, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहना। और ये दिलचस्प है कि ये संकेत सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं माने जा रहे। सही। हाँ, स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये बदलाव दुनिया भर में दिख रहे हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का रोल भी काफी अहम बताया गया है। टेक्नोलॉजी का? कैसे? डॉक्टर विरेनर तो इसे बाबिल की गुम्बद का दोबारा निर्माण जैसा कुछ कहते हैं। बाबिल का गुम्बद? हाँ, उनका तर्क है कि जैसे पुराने समय में बेबिल में इंसान ने अपनी ताकत से स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की थी, वैसे ही आज टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे ट्रांसह्यूमनिज्म, एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसान एक तरह से मतलब ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और बाबिल की कहानी की एक और गूंज, जैसे आज अंग्रेजी विज्ञान और तकनीक की ग्लोबल भाषा बन गई है। हाँ बिल्कुल, जैसे बाबिल में पहले एक ही भाषा हुआ करती थी। ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कैसे लोग इतिहास और धर्म ग्रंथों की कहानियों में आज की दुनिया के पैटर्न ढूंढ रहे हैं। ये तो हुए समाज में दिखने वाले बदलाव, लेकिन कुछ लोग इन संकेतों को और भी गहराई से देख रहे हैं। मतलब खास तारीखों और घटनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर डैनियल की भविष्यवाणी का जिक्र आता है, खासकर वो 70 हफ्तों वाली बात। ये क्यों इतनी अहम मानी जाती है? देखिए, डैनियल अध्याय 9 की ये जो 70 हफ्तों वाली भविष्यवाणी है, ये खास तौर पर अहम मानी जाती है क्योंकि कई लोग इसे मसीहा के आने और दुनिया के अंतिम दिनों की घटनाओं का एक तरह का टाइमलाइन या रोड मैप समझते हैं। रोड मैप? हाँ, इसमें यरूशलेम शहर को फिर से बनाने के हुक्म से लेकर मसीहा यानी अभिषिक्त शासक के आने तक 69 हफ्तों का जिक्र है। मतलब 7 हफ्ते और 62 हफ्ते। और एक हफ्ते को यहाँ 7 साल माना जाता है। तो हिसाब किताब की बात आ गई। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी व्याख्या सामने आती है जो सुल्तान सुलेमान प्रथम से जुड़ी है। जी हाँ, ये व्याख्या काफी ध्यान खींचती है। 1537 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान सुलेमान ने यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनवाने का हुक्म दिया था। इसे कुछ लोग डैनियल की भविष्यवाणी में यरूशलेम के पुनर्निर्माण के हुक्म से जोड़ते हैं। अच्छा,
और दिलचस्प बात यह है कि यशाया 60.10 में लिखा है, परदेसी लोग तेरी शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। सुलेमान एक विदेशी राजा थे, हाँ ये तो है। और डैनियल 9:25 में ये भी लिखा है कि शहर संकट के समय में चौक और खाई समेत फिर बसाया जाएगा। बिल्कुल। और सुलेमान ने न सिर्फ दीवारें बनवाई बल्कि मंदिर क्षेत्र मतलब चौक और उसके आसपास की खाई की भी मरम्मत करवाई थी। इसके ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब आता है वो हिसाब जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। हाँ बताइए। अगर 1537 ईस्वी से 48 साल गिने जाएं, जो कि डैनियल के 69 हफ्ते बनते हैं, 69 into 7 करके 483 साल। हाँ, तो ये साल आता है 2020। 2020। हाँ। ये तो बिल्कुल हाल की ही बात है। तो इस गणना के आधार पर कुछ लोग क्या कह रहे हैं फिर? कुछ व्याख्याकार इसे हाल की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे उनका इशारा पोप फ्रांसिस के मार्च 2020 के उस भाषण की तरफ है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना की थी। फिर वो अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमले को देखते हैं। हाँ। और इन दोनों घटनाओं के बीच करीब 1290 दिन का फासला बताते हैं, जिसका जिक्र डैनियल 12.11 में है। अच्छा, और सितंबर 2020 में जो अब्राहम समझौते हुए थे, हाँ वो भी, उससे भी कुछ लोग डैनियल 9.27 में बताई गई बहुतों के साथ वाचा की शुरुआत के तौर पे देखते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत सटीक लगता है, लेकिन ये सब व्याख्याएं ही हैं। सही कहा ना? स्रोत भी शायद यही कहते होंगे। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अलग अलग व्याख्याएं हैं। स्रोत सामग्री भी ये साफ करती है। जैसे डैनियल 9.27 में जो वाचा पक्का करने की बात है, वो कौन करता है? मसीहा या वो आने वाला शासक जिसे अक्सर एंटीक्राइस्ट समझा जाता है? इस पर ही विद्वानों में काफी मतभेद है। हाँ ये तो है। एंटीक्राइस्ट की भूमिका क्या होगी, ये भी बहुत जटिल सवाल है। डॉक्टर विडनर जैसे लोग भी मानते हैं कि इन व्याख्याओं को मानने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें सीधे तौर पर साबित करना मुश्किल है। और भी गणनाएं हैं शायद जो इसी दिशा में इशारा करती लगती हैं। हाँ हैं। जैसे याकूब की मुसीबत का समय नाम का एक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग उत्पत्ति की किताब में दी गई वंशावली और 1948 में इजराइल के जन्म को आधार बनाकर हिसाब लगाते हैं। जी। उससे 2025 या 2032 जैसे साल निकलते हैं। हाँ, और एक पुराना विचार है 6000 साल का सिद्धांत। 6000 साल? हाँ, चर्च के शुरुआती दौर के कुछ विद्वान थे जैसे बरनाबास और इरेनियस। वो मानते थे कि जैसे दुनिया 6 दिन में बनी और 7वें दिन आराम का था, वैसे ही इंसानी इतिहास 6000 साल चलेगा, जिसके बाद 1000 साल का शांति का राज आएगा, जिसे मिलेनियल किंगडम कहते हैं। अच्छा। इस हिसाब से भी कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि हम उस 6000 साल के अंत के करीब हो सकते हैं। और एक और पैटर्न का जिक्र था, जुबली चक्र। ये क्या है? ये बाइबल की एक व्यवस्था थी जिसमें हर 50वें साल को खास माना जाता था। कर्ज माफ होते थे, जमीनें वापस मिलती थीं। कुछ लोग यहेजकेल 40, लूका 4 और होशिया 6.2 जैसी बातों को जोड़कर एक पैटर्न देखते हैं। जैसे यहेजकेल को मंदिर का दर्शन मिला, अंदाजन 574 ईसा पूर्व। फिर लूका 4 में ईसा मसीह एक खास साल की घोषणा करते हैं, करीब 27 ईस्वी में, जिसे जुबली वर्ष माना जा सकता है। और होशे 6.2 में 2 दिन और तीसरे दिन की बात है। इस पैटर्न के हिसाब से 574 ईसा पूर्व, 27 ईस्वी और फिर 2027 ईस्वी के बीच एक कनेक्शन बनता दिखता है। ये सब पैटर्न वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, सावधानी जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर विडेनर की एक मिसाल यहाँ सही बैठती है, जो स्रोतों में दी गई है। वो कहते हैं कि ये सब एक आने वाले तूफान के पूर्वानुमान जैसा है। तूफान? हाँ, जैसे हम सैटेलाइट इमेज देखकर तूफान का संभावित रास्ता और ताकत भांप सकते हैं, लेकिन हमें लगातार उस पर नजर रखनी होती है, क्योंकि वो कभी भी दिशा बदल सकता है। सही बात है। वैसे ही ये संकेत और गणनाएं एक संभावित तस्वीर दिखाती हैं, पर हमें लगातार ध्यान देना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। चलिए अब प्रकाशित वाक्य की किताब और रैप्चर के विचार पर आते हैं। रैप्चर यानी वो मान्यता कि सच्चे विश्वासियों को क्लेश काल शुरू होने से पहले या शायद उसके दौरान पृथ्वी से अचानक उठा लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरों का जिक्र है। क्या इन्हें भी आज की घटनाओं से जोड़ा जा रहा है? हाँ, कुछ व्याख्याकार ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहली मोहर खुलने पर एक सफेद घोड़ा और सवार निकलता है जिसके पास मुकुट है और वो जीतने निकला है।
कुछ ने इसे कोरोना वायरस से जोड़ा है, जिसका लैटिन नाम क्राउन यानी मुकुट है, और उसके वैश्विक प्रभाव से। अच्छा, ये एक नजरिया है। और दूसरी मोहर? दूसरी मोहर का लाल घोड़ा युद्ध और हिंसा का प्रतीक है, जैसे हाल के सालों में बढ़ते युद्ध और संघर्ष देखे जा रहे हैं। और तीसरी और चौथी मोहर? तीसरी मोहर का काला घोड़ा और उसका सवार तराजू लिए है, जो महंगाई और चीजों की कमी का संकेत माना जाता है। ये भी दुनिया भर में महसूस किया गया है। मोहर से जोड़ते हैं। इसके बाद 5वीं मोहर आती है। वो थोड़ी अलग है शायद। हाँ, 5वीं मोहर थोड़ी अलग है। इसमें उन शहीदों की आत्माएं दिखाई गई हैं जो परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण मारे गए थे। वे पुकार रहे हैं कि न्याय कब होगा। इसे अक्सर भविष्य में आने वाले उस समय से जोड़ा जाता है जब प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार एंटी क्राइस्ट का शासन होगा, 42 महीने या 3.5 साल, और वह परमेश्वर के मानने वालों पर जुल्म ढाएगा। यह दिखाता है कि विश्वासियों के लिए शायद कठिन समय आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल रैप्चर कब होगा। पारंपरिक सोच तो यही है कि ये 7 साल के भयानक क्लेश काल के शुरू होने से ठीक पहले होगा, जिसे प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहते हैं। लेकिन डॉक्टर विडनर के नोट्स कुछ और इशारा करते हैं। हाँ, स्रोत एक अलग संभावना पेश करते हैं। वो मत्ती 24 और 1 थिस्सलुनीकियों 4 को एक साथ रखकर देखते हैं। मत्ती 24 में लिखा है कि उस क्लेश के दिनों के तुरंत बाद सूरज काला हो जाएगा, चांद लहू जैसा हो जाएगा, तारे आसमान से गिरेंगे। हाँ। और तब इंसान का बेटा बादलों पर आएगा और अपने दूतों को तुरही के साथ भेजेगा, जो उसकी चुनूहों को इकट्ठा करेंगे। और 1 थिस्सलुनीकियों 4 में क्या है? उसमें लिखा है कि प्रभु खुद स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और पहले वो लोग जी उठेंगे जो मसीह में मरे हैं। फिर जो जीवित बचे रहेंगे वे सब एक साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिलें। तो इन दोनों को मिलाकर, हाँ, इन दोनों अंशों को मिलाकर ये व्याख्या सामने आती है कि शायद रैप्चर क्लेश काल के बाद या कम से कम उसके चरम पर होने वाली खगोलीय घटनाओं के साथ होगा, पहले नहीं। अच्छा, इसे और पुख्ता करने के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं? एक तो 2 थिस्सलुनीकियों 2 में कहा गया है कि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पहले धर्म त्याग ना हो, मतलब बड़े पैमाने पर लोगों का विश्वास से फिर जाना और पाप का पुरुष यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो जाए। इससे लगता है कि विश्वासी एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के समय पृथ्वी पर होंगे। साथ ही प्रकाशित वाक्य की 6ठी मोहर खुलने पर भी वैसी ही खगोलीय घटनाएं होती हैं जैसी मत्ती 24 में बताई गई हैं। सूरज काला, चांद लहू जैसा, तारे गिरना। और लूत का उदाहरण भी था शायद। हाँ बिल्कुल, लूका 17 में लिखा है कि जिस दिन लूत सदोम शहर से निकला उसी दिन आग बरसी और सब नाश हो गया। इसे कुछ लोग ऐसे समझाते हैं, लूत का निकलना मतलब विश्वासियों का रैप्चर और आग बरसना मतलब तुरंत बाद आने वाला परमेश्वर का न्याय, जैसे 7वीं मोहर या पहली तुरही का बजना जिसमें आग और ओले गिरने का जिक्र है। ये सब मिलकर इस विचार को बल देते हैं कि रैप्चर शायद 6ठी मोहर के आसपास हो सकता है, न कि 7 साल पहले। अगर ऐसा है, पुली पारंपरिक सोच से काफी अलग है, और इसका मतलब है कि विश्वासियों को शायद क्लेश काल के कुछ हिस्सों का सामना करना पड़ सकता है। ये मत्ती 25 में 10 कुमारियों की कहानी की याद दिलाता है। बिल्कुल, उस कहानी में 5 कुमारियां समझदार थीं क्योंकि उनके पास अपनी मशालों के साथ फालतू तेल भी था, और 5 बेवकूफ थीं। जब दूल्हा देर से आया तो बेवकूफ कुंवारियों का तेल खत्म हो गया और वे तेल लेने चली गईं। जब तक वे लौटी दरवाजा बंद हो चुका था। तेल यानी तैयारी। हाँ, तेल को अक्सर विश्वास या पवित्र आत्मा की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है, और यह दूसरों से मांगा या उधार नहीं लिया जा सकता। यह कहानी चर्च या विश्वासियों के लिए एक सीधी चेतावनी है कि व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना और विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है, क्योंकि तैयारी का मौका हमेशा नहीं रहेगा। तो अगर ये सब संकेत वाकई उतने गंभीर हैं जैसा ये स्रोत बताते हैं, तो फिर इन हालात में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? क्या मार्गदर्शन मिलता है इन स्रोतों से? कई बातें सामने आती हैं। पहली और सबसे जरूरी, जागते रहना, सतर्क रहना। 1 थिस्सलुनीकियों 5.6 कहता है, इसलिए हम दूसरों की तरह सोए ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते रहें। हाँ। दूसरी बात, विश्वास में मजबूत बने रहना और प्रार्थना करते रहना। तीसरी, अच्छे काम करते रहना, हिम्मत न हारना। गलातियों 6.9 याद दिलाता है, हम भले काम करने में हिम्मत न हारें, क्योंकि यदि हम ढीले न पड़े तो सही समय पर फसल काटेंगे। स्रोतों में मूसा का एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया गया था, है ना? हाँ, वो भी है। मूसा को पता था कि परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुना है, लेकिन उसने परमेश्वर के समय का इंतजार करने के बजाय अपनी ताकत से एक मिस्री को मार डाला। बाद में
जब परमेश्वर ने उसे 40 साल बाद वापस भेजा तो वो अपनी पिछली नाकामी और कड़वाहट में ऐसा फंसा था कि परमेश्वर की बात मानने में भी हिचकिचा रहा था। इसकी तुलना में प्रेरित पौलुस फिलिपियो 3:13-14 में सिखाता है कि पिछली बातों को भूलकर आगे जो लक्ष्य है उस पर नजर रखनी चाहिए और दौड़ते रहना चाहिए। चिंता न करने की बात भी अहम लगती है इसमें। बहुत अहम। मत्ती 6 में ईसा मसीह सिखाते हैं कि अपनी जरूरत की चीजों के लिए चिंता मत करो, परमेश्वर सब संभाल लेगा। ये बात क्लेश काल जैसे मुश्किल समय पर भी लागू होती है। भरोसा रखना कि परमेश्वर नियंत्रण में है। और सही और गलत को पहचानने की समझ, मतलब विवेक, उस पे भी जोर दिया गया है। बिल्कुल। यशाया 5:20 उन लोगों पर अफसोस जताता है जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। रोमियो 12:9 कहता है, बुराई से नफरत करो, भलाई से लिपटे रहो। आज के समय में जहां सही गलत की परिभाषाएं धुंधली हो रही हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर चीजों को परखना बहुत जरूरी बताया गया है। हमें दुनिया को इंसान के नजरिए से नहीं, हाँ, बल्कि मसीह के नजरिए से देखना चाहिए, जैसा कुलोसियों 1:15-18 में है, जहां मसीह को हर चीज में सबसे पहला स्थान दिया गया है। और तैयारी की बात आध्यात्मिक और शायद कुछ हद तक व्यवहारिक भी। जी हाँ, तैयारी दोनों स्तर पर जरूरी बताई गई है। आध्यात्मिक तैयारी का मतलब है परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना और समझना, दूसरे विश्वासियों के साथ मेल मिलाप बनाए रखना और लगातार प्रार्थना में लगे रहना। और व्यावहारिक तौर पर भी समझदारी से काम लेना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि डर कर जरूरत से ज्यादा सामान जमा करें, लेकिन आने वाले समय में संभावित मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, जैसे सप्लाई चेन में रुकावट वगैरह, कुछ हद तक तैयार रहना बुरा नहीं। लेकिन सबसे जरूरी है डर और चिंता से बचना। और दूसरों को बताने की जिम्मेदारी। हाँ, दूसरों को चेतावनी देने और हिम्मत बंधाने की भी एक तात्कालिकता महसूस होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। शायद ये इशारा है कि सच्चाई बताने और साझा करने का अवसर हमेशा ना रहे, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा शांति इस बात से मिलती है कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। तो आज हमने देखा कि कैसे बाइबल की पुरानी भविष्यवाणियों जैसे डैनियल या प्रकाशित वाक्य की बातों को इतिहास की घटनाओं से जोड़ा जा रहा है, जैसे इजराइल का बनना या सुल्तान सुलेमान का हुक्म। जी। और आज की दुनिया के रुझानों से भी हमने समझा कि कैसे कुछ गणनाओं के आधार पर 2020 या आने वाले कुछ सालों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और कैसे प्रकाशित वाक्य की मुहरों की व्याख्या हाल की वैश्विक घटनाओं के संदर्भ में की जा रही है। हाँ, पर यह दोहराना जरूरी है कि ये जो खास तारीखें बताई जा रही हैं, जैसे 2027 या 2028, या जो घटनाक्रम बताए जा रहे हैं, ये सब व्याख्याओं पर आधारित हैं, अनुमान हैं। इतिहास गवाह है कि अंत समय की ऐसी कई भविष्यवाणियां पहले भी की गई हैं जो पूरी नहीं हुई। सही कहा। लेकिन इन सब से परे बाइबल का मूल संदेश हमेशा एक ही रहता है, चाहे अंत निकट हो या दूर। हमें हमेशा समझदारी, विश्वास और तैयारी के साथ जीना चाहिए। इन संकेतों का अध्ययन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से जगाने और परमेश्वर पर अपना भरोसा मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन स्रोतों को देखते हुए एक बात बार बार सामने आती है, खासकर डॉक्टर विडनर के विचारों में, कि शायद विश्वास के बिना इन भविष्यवाणियों को समझना या स्वीकार करना मुमकिन ही नहीं है। जैसा बाइबल में 1 कुरिन्थियों 14:22 में लिखा है कि भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए एक चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए नहीं। यह हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। ये संकेत इतने जटिल और अक्सर इतने अस्पष्ट लगते हैं, तो क्या किसी व्यक्ति का अपना विश्वास या अविश्वास ही ये तय करता है कि वो इन संकेतों को देख पाता है या समझ पाता है? क्या विश्वास वो चश्मा है जिसके बिना ये सब पहेलियां बेमानी लगती हैं? ये कुछ ऐसा है जिस पर सुनने वाले खुद विचार कर सकते हैं।